हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। और एक बार स्वर्गीय पिता परमेश्वर का वचन को लेकर के आप लोगों को सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। आज हम भजन 127 में जो वचन लिखा है पहले वाक्य में वो हम पढ़ेंगे। हमें से कोई एक जन पढ़ सकता है? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परीक्षण व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। देखिए यहाँ पर जो शलोमोन जो राजा था, उन्होंने जो लिखा गया इस भजन, उनके ताकत और उनके सामर्थ्य में वो परमेश्वर को कितना महत्वपूर्णता देता है करके हमें इस वचन में से पता चल जाता है। यहोवा परमेश्वर घर नहीं बनाएगा तो जो बनाने वाला व्यर्थ में ये काम करता है। हमारे घर परिवार जो भी हो वो परमेश्वर खुद बनाएगा तो ही वो स्थिर रहेगा। हमें परमेश्वर अनुमति देगा तभी इस काम हो सकेगा। परमेश्वर का अनुमति सारे कामों में ज़रूरत है, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझ सकता है। और जो का संभालने वाला दूसरे वचन पढ़िए, दूसरे मतलब वही दूसरी लाइन में पढ़िए, पहले वचन में का यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। रखवाले जागते हुए नगर का रखवाले करने के लिए हम कोशिश करता है। हम सोते हैं लेकिन रखवाले करने वाले जो सिपाही लोग रहता है वो अपना सेवा करता है, वो नगर को संभालने के लिए कोशिश, लेकिन परमेश्वर यहोवा इस नगर को संभालता नहीं है, रखवाला नहीं करता, तो व्यर्थ में वो जागता रहता है करके वचन लिखता है। मैं इस समय पर एक और बात याद दिलाना चाहता है। जब यीशु मसीह कब्र के अंदर 3 दिन तक बंद रखा गया था, तभी वहाँ पर भी रखवाले को रखा गया था, जब फौज को रखा था, और उस कब्र का बाहर से पिलातुस का जो जंजीर से बांधा हुआ और शील मारा हुआ एक अवस्था था। लेकिन ये सिपाही लोग वहाँ पर यीशु मसीह के कब्रिस्तान को संभालते हुए, बाकी चोर लोग नहीं आना चाहिए, यीशु मसीह का शरीर चोरी करने वाला है करके इन लोगों को पता था, ऐसा विश्वास करके वो लोग रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह का समय आया, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर और अपने जीवन वापस ला करके जी उठते हुए आने के समय जो सिपाही लोग सब वहाँ पर डर के मृतक के जैसा गिर पड़ा था। देखिए, वो मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से देखेगा तो मनुष्य अपना ताकत में सोचता है, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख में ये सब कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपना घर बनाता है, मनुष्य अपना नगर संभालता है, लेकिन परमेश्वर के संभालने के अलावा ये सब व्यर्थ है करके ये राजा शलोमोन ने यहाँ पर लिखता है, सुलेमान इसमें लिखा है। और 128 के भजन हम पढ़ेगा तो उसमें एक बात हमें पढ़ने को मिलता है। पढ़िएगा एक पहले वचन 128 का। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दूसरी अध्याय में लिखा है यहोवा का भय मानना
उसका आज्ञाओं को पालन करना। यहोवा का रास्ता में चलने वाला जो भी है वो धन्य है। हालेलुया। अपने जीवन में जो यहोवा के वचन को पालन करके यहोवा परमेश्वर का जो दिया हुआ वचनों को भय से, परमेश्वर से डर के अपना जीवन बिताता है, तो उनका हाथों का जो कार्य जो अच्छा फल देने वाला कार्य होगा। इस वचन में हमें ये सब बातें समझ में आता है। जो सेवा करता है, जो बिजनेस करता है, जो खेती करता है, जो अपना घर के लिए जो भी कमाई करना चाहता है, सारे काम परमेश्वर का भय से होना चाहिए। इस भय से होएगा तो आपके जीवन में इस कार्य को फल देने वाला, अनुग्रह होने वाला, आशीषित होने वाला कार्य हो सकता है करके हमें ये सब जगह पे पता चलता है। हालेलुया। ये वचन हमें बहुत सारे बातें हमारे जीवन में समझाता है। अपना जीवन परमेश्वर के सामने समर्पित करो। अगर परमेश्वर हमें संभालेगा नहीं है तो हम अपने आप को कितना संभाल सकते हैं। हम ये कोरोना का समय में अपने आप को हाथ धो के, मुंह धो के, नाक के कपड़ा बदल के, बाजियाँ सब्जियाँ सब साफ करके अपने आप को संभालने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर हमें संभाला, उसी के कारण हम जिंदा हैं। ऐसा बहुत लोगों ने किया, लेकिन इंजेक्शन लिया, हजारों रुपया खर्च करके अपना शरीर के सुरक्षा के लिए इंजेक्शन लिया था, इनके बाद भी लोग मर गया। लेकिन परमेश्वर के सहायता के अलावा हम कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता है इस सुंदर वचन के लिए। जो कोई इनको समझ लिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस वचन में जो यहोवा 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 कहला गया है, ये सब बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह के समर्पित अंदर हम अपने आप को समर्पण करना है, अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पण करना है, विश्वास करना है। यीशु मसीह आज हमारे पापों के लिए मर के जी उठ कर हमारे पास है, पवित्र आत्मा के तौर पे वो हमारे जीवन में कार्य करता है, जो विश्वास करने वालों को वो स्थिर करता है और स्वर्ग राज्य तक ले जाने का अनंत काल का जीवन का मार्ग, सत्य जीवन यीशु मसीह है। इस यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए मैं सबको स्वागत करता है। मैं धन्यवाद करता है, प्रार्थना करना चाहता है सभी लोगों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने इस वचन सुना सभी को आप आशीष करो। यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर स्वीकार करने के लिए आप सहायता करो। अपना पापी जीवन से मन फिराव करके नित्य जीवन के लिए, नित्य जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज पहुँचने के लिए आप सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे मनुष्य जातियों को पाप का क्षमा करने के लिए अधिकार यीशु मसीह को ही है, और कोई मनुष्य, कोई मंत्र, कोई तंत्र की कुछ भी अपने पापों, हमारे पापों को माफ़ नहीं कर सकेगा। इसलिए परमेश्वर का नाम की महिमा होते हुए मैं प्रार्थना करता है, सारे मनुष्य जाति जिनका पाप, जो पाप अपना कबूल करने वाला है, उसका पापों को यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा शुद्ध करेगा और माफ़ करेगा और अनंत जीवन देगा। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।